हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। मैं आपके साथ में रोहित गौर, और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल नवोदय हब। अगर आप सैनिक, नवोदय, श्रमोदय, ज्ञानोदय, पतंजलि आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन हैं वो आप तक पहुंच जाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। हम इससे पहले संख्या पद्धति पर चर्चा कर चुके हैं, उसके क्वेश्चन आंसर की भी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आपने मेरा वो पिछला वीडियो नहीं देखा है, पिछले चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे हैं, तो कृपया करके वो देख लें। और आज हम नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है भिन्नात्मक संख्या। आज हम भिन्नात्मक संख्याओं को, भिन्नों को बेसिक पढ़ेंगे, भिन्नों का फंडामेंटल समझेंगे। भिन्न क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कैसे इनको जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, क्या इनकी संक्रियाएं हैं। तो बिना देर किए हम सीधा मुद्दे की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि भिन्न क्या होती है। हम भिन्नों को हमें पढ़ना है तो सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा कि भिन्न क्या होती है। तो भिन्न क्या होती है, जब हम किसी वस्तु को बराबर भागों में विभाजित करते हैं तो प्रत्येक भाग का जो मान होता है वो भिन्न कहलाती है। हम किसी वस्तु को अलग अलग कितने भागों में बांट रहे हैं और प्रत्येक भाग की जो वैल्यू होगी, प्रत्येक भाग का जो मान होगा, वो क्या कहलाएगी? भिन्न कहलाएगी। हम समझ लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का मकान है, ठीक है ना। ये जिस व्यक्ति का मकान है, इसके 3 लड़के हैं। तो 3 लड़के हैं, ये क्या करेगा? 3 लड़कों को एक मकान 3 पार्ट में बांट देगा, इसके 3 भाग कर देगा। बराबर बराबर इसके 3 भाग बांट दिए। अब जो प्रत्येक का जो मान होगा वो भिन्न होगी। अब ये 3 भाग हैं, 1 2 3। तीन में से एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है। अब जो ए को जो भाग मिलेगा वो कितना मिलेगा? 3 में से 1। ये जो पूरे 3 हिस्से हो गए थे, 3 हिस्से में ए को क्या मिलेगा? 1/3। 1/3 का मतलब है 3 में से 1। हमेशा याद रखना है, जो बटे में होगा उसको हम बोलेंगे हर, और वो होगा टोटल। वो होगा टोटल। और जो ऊपर जो संख्या होगी उसको बोलेंगे हम अंश, और ये होगा हमारा परिणाम, रिजल्ट। 1/3 ए को मिला, इसका मतलब है 3 भाग में से इसको 1 मिल गया, ठीक है ना। तो जो 1/3 हुई, ये क्या होगी हमारी? 1/3 भिन्न होगी। भिन्न को लिखते किस रूप में है? अंश बटा हर के रूप में। जो ऊपर होता है वो होता है अंश, जो बटे के नीचे होता है, बटे के नीचे जो संख्या होती है वो होती है हर, है ना। इसको नॉमिनेटर डिनोमिनेटर भी बोलते हैं। बी को क्या मिलेगा? बी को भी 1/3 मिलेगा, क्योंकि बराबर बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इक्वल डिवाइड किया है, तो इसको भी 1/3 मिल जाएगा और इसको भी 1/3 मिल जाएगा। अच्छा, अगर ये पूछ ले कि बी और सी को कितना मिला है, तो 3 भाग थे, तो बी और सी को 3 में से कितने मिल गए? 2। तो जो हमने भाग छायांकित किया है, इसका क्या हो जाएगा? इसकी भिन्न क्या हो जाएगी? 2/3। इसका मतलब 3 में से जो 2 भाग हैं वो बी और सी को मिले हैं, ठीक है। एक और देख लेते हैं हम। ये कोई खेत है, ठीक है ना। ये खेत है और इसके हमने 3 टुकड़े कर दिए। अब किसी व्यक्ति ने इस खेत का 2/3 भाग खरीद लिया। 2/3 भाग खरीदने का मतलब है उसने 3 हिस्से में से 2 हिस्से खरीद लिए। तो जो छायांकित भाग है, इसकी भिन्न क्या हो जाएगी? 2/3। 2/3, 3 का मतलब 3 क्या है? टोटल है, और 2 क्या है? रिजल्ट है ना। मतलब टोटल भाग थे 3, उसमें से उसने खरीद कितने लिए? 2। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भिन्न क्या होती हैं। हम किसी भी वस्तु को या वस्तुओं को हम कितने भागों में विभाजित कर रहे हैं, तो प्रत्येक का जो मान होगा, प्रत्येक की जो वैल्यू होगी, वो क्या कहलाएगी? भिन्न कहलाएगी। अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे भिन्नों के प्रकार पर। भिन्न कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे समभिन्न पर।
तो समभिन्न क्या होती है? यदि किसी भी भिन्न का अंश अगर हर से छोटा है तो वो भिन्न कौन सी कहलाएगी? समभिन्न कहलाएगी। जैसे हमने लिख दिया 2/5, तो 2/5 में 2 क्या है? अंश है, और 5 क्या है? हर है। तो ये भिन्न कौन सी हो जाएगी? समभिन्न। अच्छा, अगर ऐसे बोल दिया जाए यदि किसी भी भिन्न का हर अंश से बड़ा है तो भी समभिन्न नहीं होगी। अब दो लोग हैं, एक मान लो गोलू है और एक मोनू है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ गोलू छोटा है, इसका मतलब है मोनू बड़ा है। अगर मैं ऐसे भी बोल दूं कि मोनू बड़ा है, सीधी बात गोलू छोटा है। सेम वैसे ही अगर मैं ये बोल दूं किसी भिन्न का अंश छोटा है तब वो समभिन्न होगी। अगर मैं ऐसे भी बोल दूं किसी भिन्न का हर बड़ा है, अगर हर बड़ा है तो अंश अपने आप छोटा हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है विषम भिन्न। विषम भिन्न क्या होती है? यदि किसी भिन्न का अंश बड़ा हो जाए, यदि किसी भिन्न का अंश बड़ा हो जाए, हर छोटा हो जाए, तो वो भिन्न कौन सी हो जाएगी? विषम भिन्न। उलट के हम ऐसे भी कह सकते हैं, यदि किसी भिन्न का हर छोटा अंश बड़ा हो तो वो विषम भिन्न कहलाती है। जैसे 5/3, 7/2, 9/4, ये सारी हमारी कौन सी होंगी? विषम भिन्न। इनमें अंश बड़ा होगा हर से, और समभिन्न में क्या था? अंश छोटा होगा हर से। इसके बाद हम आगे आते हैं मिश्र भिन्न पे। तो मिश्र भिन्न क्या होती है? यदि किसी भिन्न में एक पूर्णांक होता है और साथ में समभिन्न होती है, उसको हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। अब हमने देखा जो विषम भिन्न थी, विषम भिन्न में क्या था? अंश बड़ा था, हर छोटा था। अगर हर छोटा है तो हर का भाग चला जाएगा अंश में। अब 5 में 3 का भाग चला जाएगा, तो 5 में हमने 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, कितना बचा? 2। तो जो 2 शेषफल बचा उसको हमने ऊपर रख लिया और बटे में आ गया 3। अब ये एक सही 2/3 है, तो इसमें 2 छोटा हो गया 3 से, तो ये हो गया अपनी, ये 2/3 हो गई समभिन्न और एक हो गया अपना पूर्णांक। तो ऐसे हमने क्या कर लिया, एक सही 2/3 क्या हो जाएगा? अपनी मिश्र भिन्न हो जाएगी। यानी कि हम विषम भिन्नों को मिश्र भिन्न में परिवर्तित करके लिख सकते हैं। अब 7/2 है, 7 में हमें 2 का भाग देना है, तो 2 3 6 हो जाएगा। अब एक बचा जो शेषफल है, इसको हम ऊपर रख देंगे और बटे में कितना आ जाएगा? 2। तो जो 3 सही 1/2 है, इसमें 3 हो गया पूर्णांक और 1/2 हो गई समभिन्न, और 3 सही 1/2 हो जाएगी अपनी मिश्र भिन्न, या इसको हम संयुक्त भिन्न भी बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन ये होगा, हम परिमेय संख्याओं में भी थोड़ी चर्चा कर चुके थे, क्या 0/2 या 0/3 भिन्न होगी या नहीं, या 3/0 ये भिन्न होगी या नहीं। हमने परिमेय संख्याओं में पढ़ा था, यदि किसी भी संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख दें तो वो परिमेय संख्या होती है, लेकिन कंडीशन क्या थी? q वहां पर 0 नहीं होना चाहिए। हम वैसे यहाँ देखते हैं, अगर ये 0/2 लिखा है, 0/2 का मतलब था 2 हिस्से थे, टोटल कितना था? 2 हिस्से थे और उसको कुछ भी नहीं मिला, 2 हिस्सों में से कुछ भी नहीं मिला, इसका मतलब ये भिन्न हो सकती है और ये परिमेय संख्या भी हो सकती है। लेकिन अगर हम 3/0 लिख रहे हैं, 3/0 का मतलब है कि 0 था, मतलब कुछ भी नहीं था और 3 मिल गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और ये ऐसा होता क्यों नहीं है? परिमेय संख्याओं में भी ये कंडीशन थी कि जहाँ भी बटे में 0 आ जाएगा, जहाँ भी q की जगह 0 आ जाएगा, जहाँ भी हर की जगह 0 आ जाएगा, वो अपरिभाषित होगा, उसकी गणित में कोई परिभाषा नहीं है, हम समझ लेते हैं। इसको हटा ही दे। जैसे हमने 12 में 3 का भाग दिया, 15 में भी 3 का भाग दिया, हमने 12 में 3 का भाग दिया, 3 का भाग 4 बार गया, 3 चौको हो गया 12, भागफल अपना 4 आया, भाजक कितना है? 3। जब हम 3 का 4 में गुणा करेंगे, यानी भाजक का भागफल में गुणा करेंगे, तो ये भाग ज्यादा था, 3 चौको 12, ये 12 आ गया। वैसे ही हम 15 में 3 का भाग देंगे, 3 पंचे 15, 5 बार भाग गया, 5 क्या है? भागफल है, 3 भाजक है, 5 भागफल है, हम भाजक का भागफल में गुणा करेंगे तो अपना भाज आ जाएगा 15, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हमने क्या किया? 0/5, यानी 0 में 5 का भाग देना है, ठीक है। अब हम भाग कितनी बार जाएगा? तो ये जाएगा 0 बार, तो हम 5 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी भाजक का भागफल में गुणा करेंगे
जीरो आ जाएगा, इसका मतलब ये सही है, ये भिन्न भी है और परिमेय संख्या भी है। लेकिन अगर हम 5/0 कर दें, अब ये जीरो क्या है, भाजक है। और अब यहाँ बताओ बताओ हम कितना रखें, जीरो जीरो रखेंगे तब भी जीरो का गुणा 5 में करोगे, सॉरी जीरो का जीरो में करोगे जीरो आएगा। अगर हम 1 रख दें तब भी कितना आएगा, जीरो ही आएगा। अगर हम 2 रख दें तब भी जीरो आएगा, हम 3 रख दें तब भी जीरो आएगा, 4 रख दें, हम यहाँ कितनी भी संख्या रख दें लेकिन उसका जीरो में गुणा होगा तो वो जीरो ही आएगा। इसलिए इसकी गणित में कोई परिभाषा नहीं है और ये अनंत रख देते हैं हम उसकी जगह पे, इनफाइनाइट है ना, अपरिभाषित है ये गणित में। तो आशा करते हैं उस दिन मैंने ये छोड़ दिया था और आज आपको ठीक से समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्याओं में q बराबर हम जीरो क्यों नहीं रखते हैं, या भिन्नों में भी हर हमारा जीरो क्यों नहीं होगा। अंश जीरो हो सकता है दोनों में, क्योंकि अगर 0/5 है, 0/5 का मतलब है 5 हिस्सों में से उसको एक भी नहीं मिला, टोटल 5 थे और रिजल्ट क्या है, जीरो है, उसको कुछ भी नहीं मिला, यानी कि ये भिन्न हो सकती है और परिमेय संख्या भी हो सकती है। आशा करते हैं आपको भिन्न समझ में आ रही होंगी। अब हम कुछ भिन्नों पर चर्चा और करेंगे। तो पहली भिन्न है हमारी समतुल्य भिन्न। जब हम किसी भिन्न के अंश और हर में किसी भी प्राकृत संख्या से गुणा या भाग कर देते हैं तो उससे जो भिन्न हमें प्राप्त होती है वो हमारी समतुल्य भिन्न कहलाती है। हमने प्राकृत संख्या क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप जीरो से गुणा कर दोगे तो सब जीरो ही हो जाएगा, फिर कौन सी समतुल्य बचेगी, है ना। तो जब भी हम किसी भिन्न के अंश व हर में प्राकृत संख्याओं से गुणा करते हैं या फिर भाग करते हैं वो भिन्न हमारी कहलाती है समतुल्य भिन्न, है ना। तो ये 2/5 या 2/3 ले लो, 2/3 हमारी एक भिन्न है, इसमें हम क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिरको 9, तो 2/3 और 6/9 ये जो दोनों भिन्न होंगी हमारी ये समतुल्य भिन्न होंगी। एक भिन्न लेते हैं हम 16/20, 16/20 लिखी है, अगर हम इसमें 4 का भाग दे देंगे, 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, तो ये दोनों भिन्न कौन सी हो जाएंगी, हमारी समतुल्य भिन्न हो जाएंगी। हमें ध्यान ये रखना है अंश और हर दोनों में ही समान संख्या से गुणा करना है और दोनों में ही समान संख्या से भाग देना है। ऐसा नहीं कि अंश में किसी और संख्या से गुणा कर दो, हर में किसी और से, अंश को किसी और संख्या से भाग दे दो, हर को किसी और से, ऐसा नहीं करना। अगर हम समान संख्या से गुणा करेंगे या समान संख्या से भाग देंगे तो वो भिन्न जो प्राप्त होगी वो हमारी समतुल्य भिन्न कहलाएगी। आगे हम चर्चा करेंगे इकाई भिन्नों पर। इकाई भिन्न क्या क्या होती हैं, ऐसी भिन्न है जिनमें अंश एक होता है, अंश की जगह पे एक होता है, वो सारी भिन्न क्या कहलाती हैं, इकाई भिन्न कहलाती है। 1/3, 1/5, 1/9, अंश की जगह एक एक है, ये सारी भिन्न कौन सी कहलाएंगी, इकाई भिन्न कहलाएगी। समझ में आ गया होगा। आगे हम देखेंगे समार भिन्न। तो ऐसी भिन्न है जिसमें जिनके हर समान हो, 2 या 2 से अधिक ऐसी भिन्न है जिनके हर समान हो, वो भिन्न क्या कहलाएंगी, समार भिन्न कहलाएंगी। जैसे 2/5 हो गया, 3/5 हो गया, 7/5 हो गया, ये सारी भिन्नों में जो हर हैं वो हर समान है, इसलिए भिन्न कौन सी होगी, समहर भिन्न हो जाएंगी। इसके बाद हम आगे देखेंगे, आगे कौन सी है, व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर को परस्पर अगर आप परिवर्तित कर दोगे, अंश की जगह हर रख दोगे, हर की जगह अंश रख दोगे, तो जो भिन्न हमें प्राप्त होगी वो हमारी व्युत्क्रम भिन्न होगी। जैसे 3/5 है, 3/5 में अंश 3 है और हर 5 है, अगर इसको आप परिवर्तित करोगे तो ये अंश की जगह हर 5 आ जाएगा और हर की जगह अंश 3 आ जाएगा, तो 3/5 की जो व्युत्क्रम भिन्न होगी वो 5/3 होगी। परीक्षा में क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेंगे कि 5/3 की व्युत्क्रम भिन्न बताओ, तो 3/5 रहेगी। परीक्षा में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, 2 3 3 भिन्न दी रहेंगी ऑप्शंस में और पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी समहर भिन्न है, तो जिनके हर समान होंगे वो समहर भिन्न होगी। इकाई भिन्नों में क्या ध्यान रखना है हमें, ऐसी भिन्न है जिसमें अंश एक हो, इकाई भिन्न कहलाएगी। समतुल्य भिन्न क्या होगी, ऐसी भिन्न है जिनमें हम समान संख्या से गुणा और समान संख्या से भाग करने पर जो भिन्न प्राप्त होगी वो हमारी समतुल्य भिन्न होगी, है ना। मिश्र भिन्न क्या होगी, ऐसी भिन्न है जिसमें पूर्णांक और सम भिन्न शामिल हो, वो भिन्न हमारी मिश्र भिन्न कहलाएगी। विषम भिन्न क्या होगी, ऐसी भिन्न जिसमें अंश बड़ा हो हर छोटा हो, विषम भिन्न कहलाएगी। और सम भिन्न क्या होगी, ऐसी भिन्न जिसमें अंश छोटा हो हर बड़ा हो, सम भिन्न कहलाएगी। आशा है
आपको भिन्न समझ में आ गई होंगी। अब हम थोड़ी सी चर्चा और करेंगे भिन्नों के जोड़ पे, भिन्नों के घटाने पे, भिन्नों के गुणा पे और भिन्नों के भाग पे। अब हम चर्चा करेंगे कि भिन्नों को हमें जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है, भिन्नों का गुणा कैसे करना है और भिन्नों का भाग कैसे करना है। तो हम पहले देखते हैं जब हर समान हो, जब हर समान होंगे तब हम भिन्नों को कैसे जोड़ेंगे। जैसे ये भिन्न दी गई है 1/3, 2/3 और 5/3। इन तीनों भिन्नों को हमें जोड़ना है। तो जब भी हमें जोड़ना होगा, यदि हर समान है, यदि हर समान है और हमें भिन्नों को जोड़ना है, तो हर की जगह क्या है, 3 है, 3 लिख लिया और अंशों को हम सीधा जोड़ देंगे, 1 + 2 + 5। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 5 8, 8/3 हो जाएगा। लेकिन अगर हर समान नहीं है तब हम भिन्नों को कैसे जोड़ेंगे। जैसे 1/2 दिया, 2/3 है और 5/4 है। ये जो तीन भिन्न दी गई 1/2, 2/3, 5/4, इसमें एक में हर है 2, एक में हर है 3, एक में हर है 5, यानी कि हर असमान है। तब हम क्या करेंगे, हरों को समान कैसे करें। हरों को समान करने के लिए हम इनका लेंगे एलसीएम। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं 2 3 और 4 का। हम 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 3 का 3 आ जाएगा, भाग नहीं आ रहा, 2 दूनी 4। इसके बाद 2 बार फिर जाएगा, 3 की जगह 3, 2 एकम 2 और ये आ जाएगा 3। तो 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 दिया, कितना आ जाएगा 12। हमारा जो एलसीएम आया 12। अब हमें हर एक को 12 करना है। अगर हम सीधा सीधा इसमें 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का भाग देंगे 12 में 6, 6 का गुणा अंश में कर देंगे, 6 का गुणा हर में कर देंगे। या तो हम ऐसे कर लें या फिर क्या करें, सीधा यहाँ लिख दें। हमारा 12 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 12 एलसीएम आया तो 2 का भाग देंगे 12 में, कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो 6 का 1 में गुणा कर देंगे, तो 6 का 1 में 6 आ जाएगा। प्लस का चिन्ह लगाया, यहाँ हमें इनको जोड़ना है तो हम प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, इसमें भी प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। अब 3 का भाग देंगे हम 12 में, कितनी बार जाएगा, 3 चौको 12, 4 का 2 में गुणा कर देंगे 8, प्लस 4 का भाग देंगे 12 में, कितनी बार जाएगा, 4 3 12, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 3 15। अगर हम पूरा जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 15, 15 8 23, 23 6 29 बटा 12। ये हमारा हो गया आंसर। ये हमने भिन्नों को जोड़ दिया, ठीक है। यदि हमें ऐसा नहीं करना तो हम क्या कर सकते हैं, इस इनके सबके हमें हर समान करना है और हर के लिए एलसीएम क्या आया था 12। तो 12 करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 6 का गुणा कर दो आंसर दोनों में, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 6/12 1/2 की समतुल्य है। और हम समतुल्य भिन्न बनाने के लिए हम गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, कोई भी अंतर नहीं आता। प्लस ये इसको 12 बनाना है तो 4 का गुणा करना पड़ेगा दोनों में, तो 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा, 4 3 12। प्लस अब इसको भी हमें बराबर बनाना है, तो 4 3 12, तो 3 का गुणा कर दो, 5 3 15 और 4 3 12। अब देखो तीनों के जो हर है वो समान है, तो सीधा इनको जोड़ दो, 6 + 8 + 15, जैसा कि हमने इसमें किया था। तो वही आ जाएगा आपका 29/12। कैसे भी कर लो, आंसर आपका यही आएगा। अगर भिन्नों के हर समान है तो आपको सीधा जोड़ देना है। अगर हर समान नहीं है तो आपको हर समान करने हैं। वो कैसे करने हैं, एलसीएम लेके, चाहे आप ऐसे कर लो और चाहे आप ऐसे सॉल्व कर लो, आंसर वही आएगा। अच्छा, इसके साथ में एक चीज और समझ लो, अगर भिन्नों के हर समान है, अगर भिन्नों के हर समान है तो जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी और जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। अब 1/3, 2/3 और 5/3 में जो सबसे छोटी हो जाएगी वो 1/3 हो जाएगी और सबसे बड़ी हो जाएगी वो 5/3 हो जाएगी। लेकिन अगर इससे उल्टा अगर हमें दिया गया, यदि किसी भिन्नों के अंश समान हो, जैसे 5/3, 7/3, सॉरी अंश समान रखनी है, 5/4, 5/2 और 5/3। अभी हम देख रहे थे अगर हर समान है तो जो अंश छोटा था वो भिन्न छोटी थी, जो अंश बड़ा था वो भिन्न बड़ी थी। लेकिन अगर अंश समान हो जाए तो जो
हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, और जो हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी होगी। तो इसमें ये 5/4 छोटी हो जाएगी और 5/2 बड़ी हो जाएगी। अगर हर समान है तो जो अंश छोटा वो भिन्न छोटी, जो अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। लेकिन अगर अंश समान हो जाए तो जो हर छोटा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी और जो हर बड़ा है वो भिन्न छोटी हो जाएगी। अब हम देखते हैं इनके अंतर। घटाने में भी हम देखेंगे हर समान हो और हर असमान हो। अगर हर समान है तो हमें घटाना है 5/2 और -3/2। 5/2 में से हमें 3/2 घटाना है, हर समान है तो हम सीधा अंशों को घटा देंगे 5 - 3। 5 में से 3 गया, कितना बचेगा? 2। 2/2 ये क्या आ जाएगा? 1। ये हमारा हो गया आंसर। लेकिन इसमें हर समान थे। अगर हर असमान हो तब हम कैसे करेंगे? 9/2 दिया और माइनस का 5/3 दिया। अगर हर असमान है तो हम हरों को समान करेंगे। हरों को समान कैसे करेंगे? 2 3 का एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 6। 2 3 का एलसीएम लिया हमने, 6 आ गया। अब 2 का भाग देंगे, 6 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 3 का 9 में गुणा कर दिया, 9 हो गया 27। माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। अब 3 का भाग देंगे 6 में, 3 दूनी 6, तो 2 का 5 में गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 27 में से 10 जाएगा, 17 बचेगा, 17 बचेगा। तो 17 बचा जो 6 है ये इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने भिन्नों को जोड़ना और घटाना सीख लिया दोनों कंडीशन में, अगर हर समान है तब और हर असमान है तब। अब इसके बाद देखेंगे हम गुणा करना है। तो गुणा एकदम सिंपल है, अंश का अंश के साथ में गुणा करेंगे, हर का हर के साथ में गुणा करेंगे। जैसे 1/3 है और 5/3 है, इनका गुणा करना है। 5 का 1 में कर दो 5 और 3 का 3 में कर दो, 3 त्रिकोण 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। भाग करना है, भाग करने में हमें देखना है कि जो भाग का चिन्ह है इसको हम पलट देंगे और क्या कर देंगे? चिन्ह परिवर्तित कर देंगे। भाग की जगह गुणा लगा दिया और 3/4 की जगह क्या हो जाएगा हमारा? 4/3। क्या होगा? 4 एकम 4, 3 त्रिकोण 9, ये आंसर हो जाएगा। या फिर हम ऐसा करेंगे, जैसे भाग में लिखा है 1/3 और 1/3 के भाग में कितना है? 3/4, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 3/4। तो क्या करते हैं हम? बाहरी पदों का बाहरी पदों के साथ में गुणा करते हैं और आंतरिक पदों का आंतरिक पदों के साथ में। तो 4 का 1 में होगा 4 और 3 का 3 में होगा 9, तब भी यही आएगा। या तो ऐसे कर लो, अगर ऐसे नहीं करना है तो सीधा चिन्ह परिवर्तित करो और अंश की जगह हर कर दो, हर की जगह अंश कर दो, मतलब भिन्न को बदल दो, उसकी व्युत्क्रम भिन्न लिख दो। ऐसे हम क्या कर लेंगे? अंशों का भाग कर लेंगे। तो आज हमने भिन्नों को पढ़ा, भिन्न की परिभाषाओं को पढ़ा, भिन्न को हम कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे गुणा करेंगे, कैसे भाग करेंगे, चारों चीजों को पढ़ लिया। अब आगे हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। इसको हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सैनिक हो, नवोदय हो, ज्ञानोदय हो, पतंजलि हो, हर एक परीक्षा के लिए अभी हम आपको मैथ्स है वो एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बेसिक जरूरी है। जब तक आपका बेसिक अच्छा नहीं होगा आपसे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़िए। जैसे ही परीक्षा का टाइम आएगा आपको केवल वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे, उसी स्तर के प्रश्न करवाए जाएंगे जो परीक्षा में आने वाले हैं। अभी बेसिक को बहुत अच्छे से पढ़िए, फेयर बनाइए, नोट्स बनाइए, एक्सरसाइज करिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अगर वीडियो को पूरा देखा है तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।